ओके, नेक्स्ट महक सिसोदिया, अनम्यूट करो। महक। एरोली अंकिता। हेलो। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी। आज आप क्या सिखाने वाले हो? व्रत स्टार्ट किए हैं हमने, तो अब हम आगे के व्रत सीखेंगे। अच्छा, थैंक यू। दिया गुंदेचा। मिस मेरे को दूसरा अकाउंट है, ये मतलब अंदर लो ना। तो आप जिस भी अकाउंट से ज्वाइन करोगे आपको अंदर लेंगे ना। जैनम जैन के नाम से। तो जो भी अकाउंट से आप एंट्री करो आपको एडमिट किया जाएगा। मैं तो नहीं हो रहा है। करेंगे, वेट करो। नेक्स्ट रिंकी, आई थिंक क्लास स्टार्ट कर दो, बच्चों के कोई भी डाउट्स है नहीं है। सभी को जय जिनेन्द्र। परम आराध्य आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में शत शत वंदन। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के चरणों में शत शत वंदन। मुंबई में विराजित सभी चारित्र आत्माओं को भाव भरा वंदन। जैसा कि सभी बच्चों को मालूम है कि आज हमारी प्रतिक्रमण कार्यशाला में अतिचार सभी कंप्लीट हो गए हैं और अब बच्चे पूरा प्रतिक्रमण लर्न करने के लिए रेडी हैं। करीब करीब उनका पूरा कोर्स हो चुका है और मेरे ख्याल से काफी बच्चों ने प्रतिक्रमण कर भी लिया है। तो मैं चाहूंगी कि सारे बच्चे अपना प्रतिक्रमण अच्छे से याद करें। इस कार्यशाला में उपस्थित सभी ज्ञानार्थी, फेसबुक लाइव पर उपस्थित सभी अभिभावक, टीचर्स एवं सभी जो दूसरे अभिभावक वगैरह सभी, मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी कार्यशाला में उपस्थित हमारी आज की विशेष अतिथि नैना जी धाकर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और रेखा भाभी जी हमेशा की तरह हमारी इस कार्यशाला में उपस्थित हैं, उनके लिए बहुत बहुत आभार। हमारी किसी भी कार्यशाला की शुरुआत मंगल भावना से होती है, तो मैं मंगल भावना के लिए बुलाना चाहूंगी नैना जी धाकर को। नैना जी। सभी बच्चों से और सभी से मेरा निवेदन कि हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद, और हम इस कार्यक्रम की शुरुआत नवकार मंत्र से करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्। एषो पंचणमुपकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि को वंदन। साधना के सर्वत्र शिखर, प्रज्ञा के महासमंदर, ऐसे मेरे मेधावी गुरु संत शिरोमणि आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में वंदन। ममतामयी माँ असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में वंदन। तिन्नाणम तारयाणम को चरितार्थ करने वाले सभी चारित्र आत्माओं को भाव भरा वंदन। मुंबई की ऊर्जावान आंचलिक संयोजिका सुमन जी चपलोद, सह संयोजिका अनीता जी परमार, विभागीय संयोजिका राजश्री जी कछारा, सह संयोजिका संजू जी दुक्कड़, शीतल जी साकला, ज्ञानशाला समिति सदस्य रिंकू जी परमार, कामिनी जी बड़ाला, द पावर ऑफ प्रतिक्रमण के ट्रेनर टीचर रेखा जी धाकड़ एवं पावर ऑफ प्रतिक्रमण के सभी सुपरस्टार ज्ञानार्थी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आपने सुना होगा मैंने आपको कहा है सुपरस्टार। आप जानते हैं आप सुपरस्टार क्यों हो? क्योंकि आप हमारी इस 21st सेंचुरी के सुपर एडवांस
गैजेटोलिक टेक्नो वर्ल्ड के बच्चे हो। गैजेटोलिक और अल्कोहलिक में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक तरीके का नशा है। पर आप ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मॉडर्न होते हुए भी धर्म का साथ दिया है, अपने जैनत्व को समझा है। जैन सरनेम से ही हम जैन नहीं बनते। इस मॉडर्न वर्ल्ड में आपने जिस तरीके से, जो डेडिकेशन से आप प्रतिक्रमण सीख रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है आपके पेरेंट्स के लिए, आपके टीचर्स के लिए। आप हम सभी को प्राउड फील करा रहे हो। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि हमारी इस पावर ऑफ प्रतिक्रमण की पूरी टीम को, जिन्होंने इतने इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक से आपको इस चीज में इंटरेस्ट लाया। बिकॉज आज के जो बच्चे, उनको इंटरेस्ट लाना, उनको जैन तत्व में, जैन धर्म की चीजों के प्रति रुचि बढ़ाना बहुत ही एक टास्क है। पर जो हमारी टीम है, उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से आपका इंटरेस्ट बनाए रखा है। एंड हमारी जो ड्रीम वॉचर है सुमन जी चपलोद एंड अनीता जी परमार, आपके प्रति कृतज्ञता कि आपने ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स आप बच्चों के लिए लेकर आए हो जिनमें उनका मॉडर्न के साथ में उनका आध्यात्मिक विकास भी हो रहा है। और पूरी टीम के प्रति हार्दिक आभार। एंड हमारी जो सोल है, हमारी पावर ऑफ प्रतिक्रमण की जो सोल, हमारी ट्रेनर टीचर रेखा जी धाकड़, उनके लिए तो मैं क्या कहूँ, वो मेरे स्वयं के गुरु है। आपकी जैसे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट होने के कारण मैं भी रटो फायर थी, सिर्फ धर्म को रटना जानती थी। आज अगर मैंने धर्म के तत्वों को जो समझा है, जितना भी मैं पॉलिश हुई हूँ, तो उसका क्रेडिट हमारे गुरु रेखा जी को जा रहा है। मतलब एक वो, आप सभी बच्चों ने सुना होगा पाइपर के बारे में, जो अपनी मधुर वाणी से सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। वैसे ही हमारे रेखा जी है, जो बच्चों से लगा के बूढ़े तक को अपनी वाणी से, मतलब सभी को मंत्र मुक्त कर देते हैं, और जैन तत्वों को इतनी अच्छे से समझाते हैं कि किसी का भी इंटरेस्ट आ जाए। मुझे पता है आप सब लोग अपनी क्लास के लिए वेट कर रहे हैं। आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से आप आगे जैन धर्म में रुचि बनाए रखें लाइफ के हर मोमेंट पे। ओम अरहम। ओम अरहम। नैना जी, आपका बहुत बहुत आभार। बच्चों, नैना आंटी अभी हमारी ज्ञानशाला में विशेष सहयोगी के पद पर हैं। ये 4 साल तक मुंबई ज्ञानशाला की कमेटी मेंबर रह चुकी हैं। ये पहले साइन कोलीवाड़ा में ज्ञानशाला में थी, अभी इन्होंने माटुंगा में अपनी स्वयं ने ज्ञानशाला की शुरुआत की है। इसके लिए इनके लिए ओम अरहम। अभी हमारी आज रेखा आंटी के पास, इन्होंने पिछली बार आप लोगों को अतिचार पूरे करा दिए, पाप आपके कंप्लीट हो गए, ये सब चीजें कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम रेखा आंटी के पास चलते हैं, आज रेखा आंटी आपको क्या कराती हैं। तो ओवर टू यू रेखा आंटी भाभी जी। जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही है? यस रेखा भाभी, आ रही है। मेरे यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। चलिए हम शुरू करते हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। मुंबई ज्ञानशाला के पदाधिकारी और पूरी समिति टीम, पूरी टीम जूम पर उपस्थित सभी ज्ञानार्थी, एफबी लाइव से जुड़े हुए सभी बच्चे, पेरेंट्स और सभी प्रशिक्षकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हम हमारी क्लास के मंगल गान से शुरुआत करेंगे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्।
कुर्वन्तु नो मंगलम। सभी को एक बार पुनः सादर जय जिनेन्द्र। आज जो हम सीखने वाले हैं अतिचार व्रत के बारे में, तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप सभी को ध्यान देना है। तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में किया था ज्ञान और दर्शन, इनके हमने व्रत का पाठ देखा था, यानी ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, उसको हमने समझा था। ठीक है, उनके अतिचार हम पहले ही देख चुके हैं। तो हमने ज्ञान के 14 अतिचार, यानी अतिचारों का हमारा विवरण हो चुका है। तो ज्ञान के 14 अतिचार होते, तो हमने ज्ञान का व्रत देख लिया, दर्शन का व्रत देख लिया। अब हम बढ़ेंगे चारित्र के बारे में जानने के लिए। तो चारित्र के अतिचार होते हैं 75, पर चारित्र में जो आते हैं वो 12 व्रत का पाठ इंक्लूड होता है, उसमें 12 व्रतों के बारे में हम जानेंगे। तो 12 व्रत यानी कौन से, जो 25 बोल के 22वां बोल है श्रावक के 12 व्रत, उसके अंतर्गत हम 12 व्रतों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 12 व्रत क्या होता है। तो उसमें श्रावक के अनुव्रत ऐसा करके एक सबसे पहला पद्य आपको आएगा। तो श्रावक के अनुव्रत चाहते हैं अभी। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आंटी आपकी आवाज नहीं आ मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ। आंटी आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। कामिनी, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ। रेखा भाभी, शीतल ही होस्ट है। मैं अब रेखा भाभी एक मिनट साइलेंट हो जाइए। रेखा भाभी सभी बच्चे नहीं पाते। हाँ, अभी हो रहा है। ये मोन मेरा आंटी कर तुझे कहता करना तू बोल लॉक मेरा ए मोन लॉक ए मोन तो भी बच्चा आपकी स्क्रीन ए मोन मेरा मेरा मैं तो बस वो अलग से मिल जाना तुझे मो कर तुझे कहता करना तू लॉक मेरा ए मोन मेरा सी मोन। क्या हो रहा है, क्या आवाज आ रही है? पता नहीं, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है? अब आ रही है। बच्चे म्यूट हूँ। हाँ, अभी हुआ। ओके, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे श्रावक अनुव्रत। तो अतिचा व्रतों से पहले एक पैराग्राफ आएगा आपको, श्रावक के अनुव्रत, तो वो हम देखेंगे। उसमें बताया गया है कि क्यों श्रावक के अनुव्रत क्यों आ गए हैं। बराबर है। तो हम शुरू करेंगे इसके उच्चारण से। धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से। धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से। त्याग पथ पर हो समर्पित जी रहे समभाव से। त्याग पथ पर हो समर्पित जी रहे समभाव से। है महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दुस्साध्य है महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दुस्साध्य है। पर अणुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है। पर अणुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है। धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से।
त्याग पथ पर हो समर्पित, जी रहे समभाव से। है महाव्रत साध्य मेरा, किंतु वह दुस्साध्य है। पर अणुव्रत मार्ग मध्यम, सरल और सुसाध्य है। आज मेरे यहाँ से थोड़ा डिस्टरबेंस आने वाला है, जो अभी आ चुका है, तो प्लीज बेयर विथ मी। तो इसका अर्थ हम समझेंगे। ये पहला पद क्यों डाला गया है, ये इसके लिए डाला गया है यहाँ पर बताने के लिए कि मुनि जो है वो महाव्रतों का पालन करते हैं तो वो धन्य है। महाव्रत यानी कौन से महाव्रत? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये पांचों ही महाव्रतों का मुनि पालन करते हैं तो वे धन्य है। पर मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उनका पालन कर सकूं, तो इसलिए मैं अणुव्रतों का पालन कर रही हूँ। मेरा साध्य क्या है? मेरा साध्य भी है कि मैं 5 महाव्रतों का पालन करूं, पर वो अभी मेरे लिए दुस्साध्य है, मैं उसको पालन नहीं कर पा रही हूँ। तो जब तक मैं 5 महाव्रत नहीं स्वीकार कर पाऊं तब तक मैं अणुव्रतों का पालन करूंगी। और अणुव्रतों का पालन करके वो एक जो है वो न तो मैं महाव्रती बन सक रही हूँ और न मुझे पूरी तरह से व्रत नहीं है ऐसा जीवन भी नहीं निभाना है। इसलिए मैंने एक मीडियम, सिंपल और जो मुझसे अचीव हो सकेगा वैसे मार्ग को मैं स्वीकार करने जा रही हूँ। तो इसलिए अणुव्रत आए हैं। तो समझ में आया आपको अणुव्रत हम क्यों पाल रहे हैं? क्योंकि हम महाव्रती नहीं बन सकते और हमें पूरी तरह से व्रत नहीं है, ऐसा भी जीवन नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमने मीडियम पथ स्वीकार कर लिया है जो एकदम सरल है और सिंपल है। तो ये पद होने के बाद हम बढ़ेंगे आगे। श्रावक का पहला व्रत। श्रावक का पहला व्रत कौन सा है? अहिंसा। जो 5 महाव्रतों में पहला है वही श्रावक के अणुव्रतों में भी पहला है। उसका नाम है अहिंसा अणुव्रत। मेरे यहाँ से आज शायद स्क्रीन शेयर का प्रॉब्लम भी होने वाला है। स्क्रीन तो ठीक दिख है। रहा है, रेखा स्क्रीन तो चालू है, प्रॉपर है। क्या दिख रहा है? श्रावक प्रतिक्रमण ना? हाँ दिख रहा है ना। प्रताप प्राप्त सम्यक ज्ञान मुझको दिख जो रहा बोल है? रहे हैं। मेरे यहाँ से नहीं आ रहा रेखा है। भाभी, वह हमारी साधना का प्राणमय आधार है, ये दिख रहा है। मेरे यहाँ से वो भी नहीं दिख रहा है मुझे तो। नहीं हमको दिख रहा है, ऐसे बोल रही हूँ। नहीं तो मुझे नहीं पता चल रहा है ना क्या दिख रहा है मेरे यहाँ से। अच्छा आपको नहीं दिख रहा है, ओके ओके श्योर। मुझे तो यहाँ से दिख रहा है कि शेयर स्क्रीन आ रहा है, बट शेयर ये हुआ है कि श्रावक प्रतिक्रमण दिख रहा है। अरे वाह, नहीं प्राप्त सम्यक ज्ञान मुझको ऑल दर्शन भी मिला। हाँ तो ये भी वो रत्नत्रय वाला पार्ट है। हाँ आपको पहला अतिचार ले रहा है ना, आप स्टार्ट करो फिर लगा के बोलो। नहीं आ नहीं रहा है। अच्छा आ रहा है। ओके 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 ठीक है। तो हम अहिंसा अणुव्रत की ओर बढ़ते हैं। अहिंसा अणुव्रत जो है वो पहला अणुव्रत है। पहला अणुव्रत अहिंसा, इसका अर्थ होता है कि हमें अहिंसा का पालन करना है, पर श्रावक होते हुए हम पूरी तरह से हिंसा को छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम स्थूल रूप में जो हिंसा है उसका त्याग करते हैं। तो स्थूल रूप में हिंसा का त्याग करने का मतलब है कि किसी भी जीव को हमको मारना नहीं है, पर सूक्ष्म हिंसा जो जीवन चलाने के लिए आवश्यक है वो हिंसा तो हो सकती है, उसकी हमें छूट है। पर उसकी छूट होने का मतलब ये नहीं है कि वह हिंसा नहीं है। हिंसा तो किसी भी रूप में हिंसा है, आप मजबूरी में करो या आप जानबूझ के करो। बस फर्क इतना है कि जब आप मजबूरी में उस हिंसा को करते हो तो आपको उसका गिल्ट रहता है और उस हिंसा से आपको जो दोष लगने वाला है वो कम लगेगा। लेकिन जब आप जानते बूझते करते हो या आप फुल प्लानिंग के साथ करते हो तो वहां पे उसका बड़ा पाप लगता है, भारी पाप लगता है, और उस पाप से आप खुद को फिर जल्दी निवृत्त भी नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर आपको कोई हाथ में जबरदस्ती बंदूक दे और आपको बोले कि तुझे इसको मारना पड़ेगा, अगर तू उसको नहीं मारेगा तो मैं तुझे मार दूंगा,
तो फिर आप लोग अगर उस प्रेशर में आके उस डर से किसी पे आपको गोली भी चलानी पड़ जाए या किसी को मारना भी पड़ जाए तो आपको उसका दोष कम लगेगा, क्योंकि आपका मन नहीं है, आप किसी और के प्रेशर में आके वो कर रहे हो। पर वही अगर आपको कोई 1 लाख रुपया दे और आप किसी को मार दो, तो वहां पर आपकी पूरी वहां पे सहमति होती है, आप पूरी तरह से उससे अग्री करते हो और उसको मारते हैं। तो उस समय पे जो शूटर्स होते हैं, जो पैसे लेकर दूसरों को मारते हैं या अपने स्वार्थ के लिए किसी को मार के अपना बदला पूरा करते हैं, तो उनको जो दोष लगता है, उनको जो पाप लगता है, वो बड़ा भारी पाप होता है। तो मजबूरी में जो हिंसा की जाती है, हम कौन सी हिंसा करते हैं मजबूरी में? जैसे खाना पकाने के समय जो हिंसा होती है, बिजनेस करते हैं तब, हम जो हमारे रेगुलर रूटीन काम करते हैं उसमें जो हिंसा होती है, हम जब कहीं और आना जाना है, हम गाड़ियों का यूज करते हैं, उस समय पे जो हिंसा लगती है, तो वो हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक हिंसा है। तो उस हिंसा को हम कर सकते हैं, उसमें भी हमें अल्पीकरण करना है। वहां पर भी हमें हिंसा जितनी जितनी हो सके उतनी कम करनी है। जरूरी नहीं है कि हमें छूट मिली है कि हम आवश्यक हिंसा कर सकते हैं तो हम जी भर के खुली हिंसा करें। जैसे हम अगर अपने काम करने के लिए हम नहाते हैं, कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी साफ करते हैं, सफाई भी करते हैं, तो वहां पर भी हम कितना कितना हो सके उतना कम पानी का यूज करें, तो जिससे कि पानी की जीवों की हिंसा कम हो सकती है। एक एग्जांपल लें, जब लोग अपनी गाड़ियां धोते हैं या स्कूटर धोते हैं, तो आप खुला पाइप लगा के वो पानी डाल के अगर धोते हो तो बहुत पानी वेस्ट होता है। वही आप अगर एक बाल्टी में पानी लेते हो और आपकी गाड़ी धोते हो, आपके स्कूटर धोते हो, आपके लिए गाड़ी धोने का, स्कूटर धोने का काम करते हैं, उनको भी अगर आप बोलोगे कि आप बाल्टी में पानी लेके धोना, क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो भी आपके लिए कर रहा है। ऐसे नहीं है कि आपने उसको पैसे दे दिए तो अब उसका पाप उसको ही लगेगा। आपकी गाड़ी धोने के लिए अगर कोई आपका काम कर रहा है तो उसका दोष भी आपको लगने ही वाला है। तो आप उसे भी आप चेतावनी दे दो कि आप बाल्टी में पानी लेकर कपड़े से गाड़ी को साफ करोगे। वैसे ही आपकी घरों में मेड्स आती हैं काम करने के लिए, वो जब कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती है, तो पानी का नल खुला रख के वो अपना काम करती रहती है, तो इधर पानी वेस्ट होता रहता है, वो बर्तन घिसती है, तो वो पानी भी चला गया, बाद में भी और पानी यूज करती है। तो आपको उसको भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस देके रखना है कि आप बाल्टी में पानी भर लो और फिर नल बंद कर दो। आपके जितना चाहिए उतना पानी ही यूज करना, आपको पानी वेस्ट नहीं करना है। सेम कपड़े धोने के लिए है, सम लादी पूछने के लिए। लादी पूछने के लिए भी मैंने देखा है बहुत घरों में भाइयां पानी बाथरूम में खुला छोड़ती है, एक रूम का साफ करती है, तब तक वहां पे पानी भर के ओवरफ्लो हो रहा होता है। तो वैसा भी आपको नहीं होने देना है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, फिर भी जीवों की हिंसा होने में आप भी निमित्त बन रहे हो। और जितना जितना आप इस प्रकार के दोषों से बचोगे, उतनी उतनी आपके मन में करुणा आएगी, अनुकंपा आएगी। आपके मन में ये आना चाहिए कि पानी फ्री में मिल रहा है, लेकिन वो जो जीवों की हिंसा हो रही है वो कितनी दुखदाई हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको एक प्रसंग बताना चाहूंगी। 2 बहुएं थी, एक थी देवरानी, एक थी जेठानी, ठीक है। तो उन दोनों ही घर में बहुत अच्छे से रह रही थी, घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। तो ऐसे ही दोनों अच्छे से दिन निकाल रहे थे, सास ससुर भी थे। तो एक बार का प्रसंग है, बड़ी बहू जो है काम कर रही थी और घी का बर्तन जो है वो रास्ते में पड़ा हुआ था। तो वो चल रही थी तो उसको ध्यान नहीं रहा और वो घी का बर्तन उसकी ठोकर लगने से उल्टा हो गया, तो उसमें से घी नीचे गिर गया। तो ससुर जी ने ये देखा और बहू को बोला, बेटा तुम्हें ध्यान रखकर चलना चाहिए, घी गिरा दिया तुमने। तो उसने कहा, हाँ पिताजी मैं ध्यान रख के करूंगी आगे से। इतनी बात हो गई। थोड़े दिन के बाद ऐसा ही एक प्रसंग बना, रास्ते में पानी की गिलास पड़ी हुई थी और छोटी बहू वहां से आ रही थी, उसकी ठोकर लगी और पानी की गिलास भी उल्टी हो गई। तो अब पानी नीचे गिर गया। तो ससुर जी ने उसको बोला, तुम्हें समझ नहीं पड़ता है क्या? पानी की गिलास पड़ी थी तो तुम्हें देख के चलना चाहिए थे, कितना पानी वेस्ट कर दिया तुमने, थोड़ा तो ध्यान रखा करो, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो छोटी बहू ने सोचा ये क्या बात हो गई, अभी थोड़े दिन पहले भाभी के हाथ से घी का बर्तन गिरा तो पापा ने उसको इतना बुरा भला नहीं कहा और मुझे कितना बुरा भला कह दिया, जबकि मैंने तो पानी ही गिराया था। पानी की क्या कीमत है, पानी के तो पैसे लगते नहीं है, तो उसके लिए मुझे इतना सुना दिया। पर अब बहू थी ना, तो ससुर जी को क्या बोल पाए, तो बेचारी मन ही मन कूदने लगी कि मेरे को ऐसे बोला और भाभी को ऐसे नहीं बोला। कुछ दिन बीते, उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वो बार बार मन में यही सोचती थी कि ससुर जी मेरे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, मेरे हाथ से तो ऐसी कोई कीमती वस्तु भी नहीं गिरी थी कि जो मुझे इतना बोलते ससुर जी, पर मुझे इतना सारा सुना दिया, तो ससुर जी को मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। तो ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए और बहू बीमार ही रह रही है, तो घर में सबको चिंता होने लगी कि ये क्या बात हो गई है। तो उनके फैमिली डॉक्टर थे, उसको दिखाया गया। तो फैमिली डॉक्टर ने ससुर जी से पूछा
कि आपके घर में कोई ऐसी बात हुई है क्या कुछ दिनों से पहले से, क्योंकि बहू रानी जो है वो कुछ बता नहीं रही है, पर कुछ तो लग रहा है कि उसको अंदर कुछ ना कुछ चुभ रहा है। तो घर के जो बड़े थे, उसके ससुर जी ने भी बहू को पूछा, बेटा क्या हुआ, कोई बात की तकलीफ है क्या तुम्हें? तो उसने कहा कि कुछ नहीं बात है पिताजी। बोले नहीं नहीं बताओ, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम्हें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, क्या मेरी बेटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या भाभी की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, या तुम्हारी मम्मी जी ने तुमसे कुछ कहा है, या और भी कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो उसने कहा कि पिताजी और तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस दिन मेरे हाथ से पानी गिर गया तो आपने मुझे बहुत बुरा भला कहा, और भाभी के हाथ से घी ढुल गया फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। तो पिताजी ने कहा, ससुर जी बोले, बस इतनी सी बात है बेटा, घी कीमती था लेकिन वो पैसे देके और भी खरीदा जा सकता है, उसमें कितनी जीवों की हिंसा नहीं हुई। पर पानी गिरने से, पानी फ्री में मिल रहा है हमको, लेकिन पानी में असंख्य जीव है, जब असंख्य जीवों की हिंसा हुई ना तो मेरा जी एकदम तिलमिला गया। इसके लिए मैंने तुमसे कहा, मुझे तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था, लेकिन इतने असंख्य जीवों की हिंसा हुई तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुमसे कहा। तो मेरी बात को तुम गलत मतलब मत लेना कि मैंने घी ढूला तो भी कुछ नहीं बोला और पानी गिराने से ये हुआ। तो ये जो है वो जब आपके मन में अनुकंपा होगी, करुणा होगी, दया होगी, तो आपके मन में भी इस तरह के भाव आएंगे कि मुझे पानी वेस्ट नहीं करना है, मुझे आग ऐसे ही खुली नहीं छोड़नी है, या अननेसेसरी नहीं चाहिए तो भी मैंने ऐसे ही पेपर को आग लगा के छोड़ दिया और मजे ले रही हूँ, या हम इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट्स पंखे ऐसे ही ऑन रख के इधर उधर चले जाएं, टीवी नहीं चाहिए तो भी चल रहा है और हम यहाँ वहां घूम रहे हैं। तो ये बहुत बार हो जाता है हमसे, तो हमें इन बातों पर भी ध्यान देना है। इस प्रकार की हिंसा को हमको कम 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 जितना हो सके उतना कम करना है। तो ये बात सुनकर फिर बहू का मन भी साफ हो गया और वो भी धीरे धीरे उसकी तबीयत भी ठीक होने लगी। तो हम अहिंसा अणुव्रत के अहिंसा अणुव्रत का उच्चारण देखेंगे। सभी अणुव्रतों में आपको सबसे पहले एक फर्स्ट लाइन मिलेगी जो प्राकृत में लिखी हुई है, वह लाइन भी आपको याद करनी है। तो हम उस लाइन का उच्चारण देख रहे हैं। सबसे पहले पढ़मम अणुवयम थूलाओ प्राणायिवायाओ वेरमणम। पढ़मम अणुवयम थूलाओ प्राणायिवायाओ वेरमणम। पढ़मम अणुवयम थूलाओ प्राणायिवायाओ वेरमणम। यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान देना है, जब आप बोलते हो थूलाओ तो बहुत बार मैंने सुना है थुल्लाओ बोल देते हैं, तो हमें थूलाओ, यहाँ पे डबल ल नहीं है, तो हमको सीधा सीधा बोलना है थूलाओ। फिर यहाँ पर वेरमणम, यहाँ पर भी कोई डबल अक्षर नहीं है, वेरमणम, ठीक है। आगे, स्थूल हिंसा विरति श्रावक का अणुव्रत है प्रथम। स्थूल हिंसा विरति श्रावक का अणुव्रत है प्रथम। जैन श्रमणोपासकों की अर्हता है न्यूनतम। जैन श्रमणोपासकों की अर्हता है न्यूनतम। द्विंद्रियादिक जगत के गतिशील त्रस प्राणी सभी। द्विंद्रियादिक जगत के गतिशील त्रस प्राणी सभी। लक्ष्य पूर्वक निरपराधी कान वध करना कभी। लक्ष्य पूर्वक निरपराधी कान वध करना कभी। आत्मरक्षा देश रक्षा आदि कुछ अपवाद है। आत्मरक्षा देश रक्षा आदि कुछ अपवाद है। दो करण त्रय योग से संकल्प यह अविवाद है। दो करण त्रय योग से संकल्प यह अविवाद है। देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है। देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है। किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है। स्थूल हिंसा विरति श्रावक का अणुव्रत है प्रथम। जैन श्रमणोपासकों की अर्हता है न्यूनतम। द्विंद्रियादिक जगत के गतिशील त्रस प्राणी सभी। लक्ष्य पूर्वक निरपराधी कान वध करना कभी।
आत्मरक्षा देश रक्षा आदि कुछ अपवाद है। दो करण त्रय योग से संकल्प यह अविवाद है। देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है। इसका अर्थ देखेंगे, हम समझे जो लाइंस लिखी हुई है, स्थूल हिंसा यानी जो स्थूल रूप में हिंसा होती है उसका हमें त्याग है। तो स्थूल हिंसा यानी द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की हिंसा का मैं यहाँ पर त्याग कर रही हूँ। सूक्ष्म हिंसा यानी एकेंद्रिय जीव आते हैं। एकेंद्रिय जीव कौन से? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय, ये एकेंद्रिय जीव है। तो हम यहाँ पर जो त्याग कर रहे हैं वो स्थूल हिंसा, स्थूल यानी द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की हिंसा का हम त्याग कर रहे हैं। तो जानबूझकर संकल्प पूर्वक किसी भी निरपराध प्राणी का हमें वध नहीं करना है। कौन से प्राणी? तो द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के प्राणियों का हम जानबूझकर संकल्प पूर्वक निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करेंगे। इसमें सूक्ष्म हिंसा के हमारे त्याग नहीं है, यानी एकेंद्रिय के जो जीव हैं उनके हमारे त्याग नहीं है, पर उनकी हिंसा को भी हमें जितना जितना हो सके वो कम करके, जितना हमारी जरूरत के लिए है उतना ही हम करें, उससे ज्यादा हम उसकी हिंसा न करें, इसका हमें ध्यान रखना है। और जो भी जैन श्रमणोपासक यानी श्रावक जो हैं उनकी ये न्यूनतम यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। जो जैन कहलाता है, जो श्रावक कहलाता है खुद को, उसकी ये न्यूनतम क्वालिफिकेशन है। अगर इतनी भी उसमें क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो सिर्फ नाम का जैन है, वो कर्म से जैन नहीं है। यहाँ जो श्रमणोपासक है उसका अर्थ श्रावक ही होता है। श्रमणोपासक यानी जो श्रमणों की उपासना करता है उसका ही अर्थ होता है श्रावक। श्रावक का अर्थ होता है कि जो श्रद्धा रखता है, सुनता है। किस पे श्रद्धा रखता है? देव गुरु धर्म पर, तीर्थंकर की वाणी पर श्रद्धा रखता है, श्रवण करता है तीर्थंकर की वाणी का, देव गुरु धर्म की वाणी सुनता है, उनके बारे में सुन के उन पे श्रद्धा रखता है। वह यानी जो विवेकशील होता है, विनय रखता है, विनम्र होता है, और क यानी जो कर्मों की निर्जरा करने के लिए उत्सुक होता है। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती है कि किस तरह से मैं अपने कर्मों को आने से रोक सकूं और किस प्रकार जो पुराने कर्म बंधे हुए हैं उन्हें काट सकूं। तो वो होता है श्रावक। तो श्रावक की ये न्यूनतम अर्हता है। तो आगे आता है द्विंद्रियादिक यानी दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जो भी गतिशील त्रस प्राणी हैं उनका मैं लक्ष्य पूर्वक यानी संकल्प करके वध न करूं। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे खुद की रक्षा करनी है तो एक्सेप्शन है, यानी खुद की रक्षा करने के लिए अगर आपसे हिंसा हो जाती है तो उसका इसमें त्याग नहीं आता है। दूसरा, अगर देश की रक्षा करनी है यानी देश पे ऐसा कोई प्रसंग आ पड़े, आक्रमण हो जाए शत्रु का और हमें युद्ध के लिए जाना पड़े तो उसके भी हमारे यहाँ पर त्याग नहीं है, वो अपवाद है। दे आर एक्सेप्शंस। तो खुद की बॉडी की सुरक्षा करनी है, अब खुद की बॉडी में खुद की फैमिली आ जाती है, हमारे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, तो उनकी भी अगर हमको रक्षा करनी पड़ जाए तो वो भी इसमें एक्सेप्शन है। जैसे हमारे परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई गाय या बैल आक्रमण कर दे, कोई गधा आक्रमण कर दे, कुत्ता आक्रमण कर दे, कोई भी जानवर अगर आक्रमण कर दे, कोई मनुष्य भी आक्रमण कर दे, तो हम उसका बचाव करने के लिए भी, उसको हटाने के लिए उसको मार सकते हैं या उसको दूर करने के लिए हम शस्त्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो उस समय पे आपका ये त्याग आपको आड़े नहीं आता है। और आप ये जो त्याग करते हैं वो त्याग 2 करण और 3 योग से होता है। 2 करण, करण यानी प्रयत्न, प्रयत्न विशेष। तो 2 करण कौन से हैं? करना और कराना। करण एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं, करना, कराना और अनुमोदन करना, पर हम यहाँ पर जो त्याग कर रहे हैं वो 2 करण से कर रहे हैं। तो करना और कराना यानी हम स्वयं नहीं करेंगे स्थूल हिंसा और न दूसरों से करवाएंगे। और योग यानी प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति 3 प्रकार से हो सकती है, मन, वचन और काया। तो हम यहाँ पर तीनों ही प्रकार से, मन, वचन और काया से, न तो खुद करेंगे और न किसी और से करवाएंगे, इसका हम यह त्याग कर रहे हैं। अब मैं देहधारी हूं यानी मैंने शरीर धारण किया हुआ है, तो इस शरीर को पालन पोषण देने के लिए मुझे हिंसा करनी पड़ती है। तो वो हिंसा है आरंभजा हिंसा। जैसे मैंने आपको बताया, खाना पकाना, खाना खाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बिजनेस करना, इधर उधर जाना,
खेलना कूदना, हम बहुत सारे कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य हमको करने पड़ते हैं वो है आरंभजा हिंसा। जैसे किसान खेती करता है तो सबका अपना अपना जो बिजनेस है उस तरह से वो बिजनेस से करेंगे, तो वो सभी आरंभजा हिंसा में आएंगे। तो वो तो मुझे करनी ही पड़ेगी, लेकिन संकल्प पूर्वक जो हिंसा करनी है उस हिंसा का मैं यहाँ पर त्याग कर रही हूँ। तो ये हमने देखा है पहला अहिंसा अणुव्रत। तो एक बार वापस उच्चारण देख लेते हैं अहिंसा अणुव्रत का। पढ़मम अणुवयम थूलाओ प्राणायामो वेरमण। हमने इस लाइन का अर्थ नहीं समझा है तो इसका भी अर्थ समझ लेते हैं। पढ़मम का अर्थ है प्रथम, अणुवयम यानी अणुव्रत, थूलाओ यानी स्थूल, प्राणायामो यानी प्राणातिपात पहला पाप, प्राणातिपात पाप जो है उससे वेरमणम यानी मैं उससे खुद को विरत करती हूँ, दूर करती हूँ। यानी मैं पहला अणुव्रत जिसमें स्थूल हिंसा का त्याग हो रहा है, स्थूल हिंसा होती है, उससे मैं खुद को विरत कर रही हूँ, दूर कर रही हूँ। तो एक बार उच्चारण देख लेते हैं। पढ़मम अणुवयम थूलाओ प्राणायामो वेरमणम। स्थूल हिंसा विरति श्रावक का अणुव्रत है प्रथम। जैन श्रमणोपासकों की अर्हता है न्यूनतम। इंद्रियादिक जगत के गतिशील त्रस प्राणी सभी निरत्या लक्ष्य पूर्वक निरपराधी का न वध करना कभी। आत्मरक्षा देश रक्षा आदि कुछ अपवाद है। दो करण त्रय योग से संकल्प यह अविवाद है। देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है। इसके बाद हम बढ़ेंगे सत्य अणुव्रत की ओर। दूसरा सत्य अणुव्रत। बीयम अणुवयम थूलाओ मुसावायाओ वेरमणम। बीयम अणुवयम थूलाओ मुसावायाओ वेरमणम। इसके व्रत का उच्चारण देखते हैं। स्थूल मिथ्या वचन विरमण है अणुव्रत दूसरा। यथा संभव झूठ से बच कर वचन बोलूं खरा। स्थूल मिथ्या वचन विरमण है अणुव्रत दूसरा। यथा संभव झूठ से बच कर वचन बोलूं खरा। त्याग कन्या लीक का त्यों गाय विषय अलीक का। त्याग कन्या लीक का त्यों गाय विषय अलीक का। भूमि क्रय विक्रय प्रसंगे क्यों अतिक्रम लीक का। भूमि क्रय विक्रय प्रसंगे क्यों अतिक्रम लीक का। ना धरोहर को नकारूंगी स्वयं की मान कर। ना धरोहर को नकारूंगी स्वयं की मान कर। मैं नहीं दूंगी कभी झूठी गवाही जानकर। मैं नहीं दूंगी कभी झूठी गवाही जानकर। दो करण अरु तीन योगों से हमेशा त्याग है। दो करण अरु तीन योगों से हमेशा त्याग है। सत्यव्रत संकल्प से मुझको विपुल अनुराग है। सत्यव्रत संकल्प से मुझको विपुल अनुराग है। एक बार वापस उच्चारण देखते हैं। बीयम अणुवयम थूलाओ मुसावायाओ वेरमणम। स्थूल मिथ्या वचन विरमण है अणुव्रत दूसरा। यथा संभव झूठ से बच कर वचन बोलूं खरा। त्याग कन्या लीक का त्यों गाय विषय अलीक का। भूमि क्रय विक्रय प्रसंगे क्यों अतिक्रम लीक का। ना धरोहर को नकारूंगी स्वयं की मान कर। मैं नहीं दूंगी कभी झूठी गवाही जानकर।
दो करण अरु तीन योगों से हमेशा त्याग है, सत्यव्रत संकल्प से मुझको विपुल अनुराग है। तो इसका अर्थ जानेंगे। बीयम यानी दूसरा, सेकंड, अनुव्रत थुलाओ स्थूल, मुसावायाओ यानी मृषावाद दूसरा पाप, मृषावाद यानी झूठ बोलना, असत्य बोलना। तो उससे मैं खुद को विरत कर रही हूँ, मैं उससे दूर हो रही हूँ। तो दूसरा अनुव्रत, स्थूल, मृषावाद, वीरमण व्रत, इससे मैं खुद को विरत कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम असत्य बोलने का त्याग करते हैं। तो कौन सा असत्य? स्थूल रूप में जो असत्य है, जो सूक्ष्म रूप से बोला जाए, उसका यहाँ पर हमारा त्याग नहीं है। पर जानते बूझते हमें झूठ नहीं बोलना है। जहां तक हो सके हमें झूठ से बचना है। ऐसा झूठ भी हमको नहीं बोलना है जिस झूठ से किसी की जान पे बन आए, और हमें ऐसा सच भी नहीं बोलना है जिससे कोई मुसीबत में फंस जाए। तो हमें ऐसे सच बोलने से भी खुद को दूर रखना है कि हमारे सत्य बोलने से अगर कोई मुसीबत में फंस जाए। तो इस प्रसंग में मैं आपको एक कहानी बताऊंगी कि एक साधु ध्यान में लीन थे और उस समय वहां से एक बकरा भाग कर गया। अब वहां से एक कसाई आया। कसाई ने यहाँ वहां देखा, उसे बकरा नहीं दिखाई दिया। कसाई बकरे को पकड़ के मारने वाला था। तो उसने आके साधु से पूछा कि महात्मा जी, आपने यहाँ से किसी बकरे को जाते हुए देखा है क्या? तो महात्मा जी को इस समय पे क्या करना चाहिए? महात्मा जी अगर बोलते हैं कि बकरा इस तरफ गया तो वो तो सही बोल रहे हैं, तो उनका व्रत तो भंग नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वो सही बोलते हैं तो उस वजह से क्या होगा? वो बकरा उस कसाई के पकड़ में आ जाएगा और वो कसाई उसे मार देगा। तो यहाँ पर साधु को मौन रहना चाहिए। तो ये सिर्फ साधु के लिए ही लागू नहीं होता है, हमें भी इस तरह के सच बोलने से बचना है जहां पर किसी की जान पे बनाए या कोई मुसीबत में फंस जाए। तो हमें ऐसा सत्यवादी भी नहीं बनना है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तो सच्ची बोलती हूँ। बहुत लोगों को कहते सुना है कि कुछ, अरे मैं तो जो सही सही होता है वो मुंह पे कह देती हूँ, भले किसी को बुरा लगे। पर आपका ये सही कहना अगर किसी के दिल को चोट पहुंचाता है तो आपको उस तरह का सही कहना सही नहीं है। आपको सच भी कहना चाहिए, पर इस प्रकार से कहना चाहिए कि सामने वाले को तकलीफ ना हो, सामने वाले को हर्ट ना हो। तो आप ऐसा सत्य बोलो तो आप उसी व्यक्ति को बोल दो जाके जब उसकी गलती देख रहे हो। तो महाश्रमण जी कहते हैं कि हमें मौके पर, मतलब हमें सहना चाहिए और मौका आए तब कहना चाहिए। यानी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कहना चाहिए, ये बात तो सही है, पर अगर वैसा मौका न हो तो हमें उसको नहीं बोलना चाहिए। पर जब राइट आए उसका चांस, तब उस समय पे हमें बोल भी देना चाहिए वो बात। तो घर पे भी बहुत बार ऐसी बातें होती हैं कि हमें ऐसी बातें कहनी होती हैं कि जो राइट समय नहीं होता है, हम अगर उस समय पे बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें वैसे समय पे वो बात नहीं कह के, जब कभी वैसा प्रसंग आए उस समय पे उस बात को हमें कहना चाहिए, जिससे कि उस समय तक उस वस्तु की या उस परिस्थिति की ग्रेविटी कम हो जाती है। और तब अगर आप उस बात को बोलोगे तो उसका उतना स्ट्रॉन्ग असर नहीं होगा और उस समय आपकी बात लोग आराम से समझ भी जाएंगे। तो हमें इस तरह से भी बात करने से बचना चाहिए। तो इस व्रत में कहा गया है कि हमें स्थूल रूप में झूठ नहीं बोलना है और जितना जितना हो सके हमें झूठ से बचना भी है और सत्य ही बोलना है। और जहां पर ऐसा प्रसंग आए कि अगर बोलूंगी तो झूठ ही बोला जाएगा, तो वहां पे आपको मौन ले लेना है, नहीं बोलना है। तो यहाँ पर किस प्रकार के झूठ हमें नहीं बोलने हैं उसकी यहाँ पे बात आई है। तो यहाँ पे सबसे पहला आया है कन्या लीक। कन्या लीक यानी लड़के या लड़कियों की जब शादी की बात आती है उस समय पे हम जो बात करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कोई हमसे पूछता है तो वो बात हम सही नहीं बता सक रहे होते, तो हम वहां उस जगह पे झूठ का प्रयोग कर लेते हैं। उम्र के बारे में हो, क्वालिफिकेशन के बारे में हो, या जो भी काम करना है जॉब के रिलेटेड हो, कभी पगार की बात आ जाती है, कभी घर के कामों की बात हो जाती है, शायद अपने बच्चे नहीं करते हो और हमसे पूछे तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो तो करती है। तो ये आपको झूठ इस तरह का नहीं बोलना है, नहीं बताना है तो आप वो बात मत बताइए, उस बात को अवॉइड कर दीजिए, पर झूठ मत बोलिए। ये बात यहाँ पर कन्या के बारे में बताई गई है। पर यहाँ पर और भी जितने भी जैसे किसी भी, यानी आप नौकरों के बारे में जब बात करते हो तो वो बात भी यहीं पर आती है। आपके रिलेटिव्स के बारे में कोई पूछे तब की बात आती है,
तो वो भी इसी बात में काउंट होती है। तो लड़के और लड़कियों के बारे में बात कर, नौकर नौकरानी है, आपके यहाँ पर जो काम करते हैं एम्प्लॉइज हैं, उनके बारे में भी अगर आपको पूछे तो हर मनुष्य के बारे में ये सब बात समाविष्ट होती कि उनके बारे में आपको झूठ नहीं बोलना है। आपको हो सके तब तक सच बोलना है, नहीं हो सके तो मौन ग्रहण करना है। दूसरा आता है गाय विषय अलिक, यानी गाय के बारे में आप जब कुछ बोल रहे हैं तो ये जब अनुव्रतों का बना है उस समय पे प्राणियों का होता था, गाय भैंस पालन का चलता था, खेती का भी था, तो इसलिए यहाँ पर गाय ले लिया है। पर यहाँ पर आप जो समझेंगे तो आपको हर चीज, यानी जब किसी भी चीज को बेचने खरीदने जाते हो, आप जैसे स्कूटर भी बेच रहे हो, गाड़ी भी बेच रहे हो, आप मकान भी बेच रहे हो, या कोई भी वस्तुएं आप बेचने जा रहे हो, जैसे आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये भी आप बेचने जाते हो, मोबाइल फोन्स बेचने जाते हो, कोई भी चीज आप जो आपकी चीज है और आप बेचने के लिए जा रहे हो, घर का फर्नीचर है आप बेचने चले जा रहे हो, तो उस समय पे आपको झूठ नहीं बोलना है। जैसे आपके लैपटॉप में जो प्रॉब्लम से आपको कोई पूछे तो आपको उसको सही सही बताना है। आप कोई चीज छुपा देते हो तो वो झूठ बोलना हो जाता है। यहाँ पर जो बताया है गाय के बारे में कि गाय अगर कम दूध देने वाली है तो आपको नहीं बताना है कि ये ज्यादा दूध देती है। गाय अगर प्रॉपर काम नहीं करती है, लात मारती है, तो आपको झूठ नहीं बोलना है। ऐसा करने से शायद आपकी गाय बिकेगी नहीं, पर आपको झूठ बोलने का जो पाप लगने वाला है वो नहीं लगेगा। तो आपको इन सब चीजों से भी अवेयर रहना है। आपकी चीज आपको बेचनी है, मैं मानती हूँ कि आपको चीज बेचनी है तो आप उसको बेचने के लिए प्रयत्न तो करोगे, लेकिन आप झूठ बोल के जो प्रयत्न करोगे उसमें आपको थोड़े पैसों का फायदा हो जाएगा, पर आपने जो झूठ बोला है, जो पाप कर्म लगेंगे उससे आपका ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आपको जो फाइनेंशियली थोड़ा सा फायदा होना है उसके लिए आपको आपकी आत्मा का ज्यादा नुकसान नहीं करना है। जहां तक हो सके आपको संभव हो वहां तक सच बोलना है। तो कोई भी चीज के बारे में यहाँ पे आ गया, आप जो भी वस्तु बेचने खरीदने जा रहे हो उसके बारे में आपको झूठ नहीं बोलना है। तीसरा जो झूठ आता है वो भूमि के बारे में, यानी आप कोई भी प्लॉट बेचने जा रहे हो, मकान बेचने जा रहे हो, खेत बेचने जा रहे हो, तो कोई भी चीज जब आप बेचने जा रहे हो तो उसके समय आपको उसके क्रय और विक्रय, यानी खरीदते समय और बेचते समय, दोनों ही समय में आपको झूठ नहीं बोलना है। जैसे वस्तु आपकी नहीं है, भूमि आपकी नहीं है, पर आप अपनी बताकर किसी को बेच देते हो तो भी आपको झूठ का दोष लगता है। तो ये आपको मकान के बारे में आ सकता है, खेत के बारे में आ सकता है, कोई पहाड़ है या कोई भी वस्तु जो है, सब चीज के लिए ये बात आ जाती है कि उसके बारे में आपको झूठ का यूज नहीं करना है। चौथा है कि आपके पास अगर कोई व्यक्ति सामान गिरवी रख के गया है या अपना सामान आपके पास रख के चला गया है तो उस समय तो आपने रख लिया, लेकिन अगर आपसे वापस लेने आता है तो उस समय तक आप कह देते हो कि कौन सी वस्तु, ये तो मेरे पास थी नहीं, तुमने कब दी, मैंने तो नहीं ली तुमसे ये वस्तु, तो हम उसकी वस्तु को नकार देते हैं कि ये तेरी वस्तु है, उसको देते नहीं है, मैंने रखी है ये भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये भी झूठ हमें नहीं करना है। या फिर कहीं पर भी गवाही देने का काम आता है, हमें वहां पर एविडेंस देना है, उस समय पे हमें झूठी गवाही नहीं देनी है। सच गवाही आप दे सकते हो, सत्य है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आप उसके विटनेस बन सकते हो, पर किसी को बचाने के लिए आप झूठी गवाही देते हो तो आपको वैसा नहीं करना है। तो ये 5 प्रकार से हम झूठ यानी मृषावाद पाप का ग्रहण करते हैं, तो हमें इन 5 प्रकारों से बचना है। तो न तो खुद के लाभ के लिए हमें इस तरह के काम करने हैं, न दूसरों को दोष पहुंचाने, दूसरों को नुकसान हो वैसा करना है, ना तो किसी से बदला लेने के लिए करना है या किसी और के अंडर इन्फ्लुएंस में आकर भी हमको इस तरह से कार्य नहीं करने हैं। हमें जितना जितना हो सके इस प्रकार के झूठ से बचना है। ये भी त्याग हम जो करते हैं वो 2 करण और 3 योगों से ही होता है। अब 2 करण 3 योग से अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप ये त्याग 1 करण और 3 योग से भी कर सकते हो, 1 करण 2 योग से भी करते हो, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आपको ये त्याग करने हैं। पर यहाँ पर सबका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया है कि आपको 2 करण 3 योग से ये त्याग करने हैं, हो सके तब तक, नहीं हो तो आप इससे कम भी त्याग कर सकते हो। और हमें हमेशा सत्य व्रत का संकल्प लेके उसके प्रति अनुराग रखना है। अनुराग का अर्थ होता है उसमें श्रद्धा रख के उसको पालन करना है, उसमें हमें फेथ रख के उसको पूरा फॉलो करना है। तो ये हमने देखा सत्य अनुव्रत। अब देखेंगे तीसरा अनुव्रत, अस्तेय अनुव्रत। अस्तेय अर्थात अचौर्य, अदत्तादान, वीरमण व्रत भी आता है। तो ये तीनों ही व्रत एक ही नाम है, मतलब तीनों का अर्थ एक ही है, शब्द अलग अलग है। अस्तेय यानी जो मेरी नहीं है वो वस्तु मैंने ले ली, अचौर्य यानी चोरी करके ले ली,
अदत्ता दान यानी जो वस्तु मुझे नहीं दी गई, अदत्त यानी जो मुझे नहीं दी गई वैसी वस्तु मैंने ग्रहण कर ली। तो तीनों ही एक ही अर्थ आ रहे हैं। तो हम अब इसका व्रत का उच्चारण देखते हैं। तय्यम अणुद्वयम थूलाओ अदिन्ना दानाओ, अदिन्ना दानाओ वेरमणम। तय्यम अणुद्वयम थूलाओ अदिन्ना दानाओ वेरमणम। व्रत अदत्ता दान विरमण तीसरा विख्यात है। व्रत अदत्ता दान विरमण तीसरा विख्यात है। स्थूल चोरी त्याग से इसकी सहज शुरुआत है। स्थूल चोरी त्याग से इसकी सहज शुरुआत है। खात खन कर तोड़ कर दीवार चोरी ना करूं। खात खन कर तोड़ कर दीवार चोरी ना करूं। ग्रंथि भेदन कर पराया धन कभी क्यों मैं हरूं। ग्रंथि भेदन कर पराया धन कभी क्यों मैं हरूं। तोड़ ताला पतित विस्मृत नहीं कोई चीज लूं। तोड़ ताला पतित विस्मृत नहीं कोई चीज लूं। क्यों किसी धनवान का धन लूट कर उसको छलूं। क्यों किसी धनवान का धन लूट कर उसको छलूं। दो करण अरु तीन योगों से करूं व्रत पालना। दो करण अरु तीन योगों से करूं व्रत पालना। चाहती मैं इस सुरक्षा कवच को संभालना। चाहती मैं इस सुरक्षा कवच को संभालना। एक बार वापस उच्चारण देखते हैं। तय्यम अणुद्वयम थूलाओ अदिन्ना दानाओ वेरमणम। व्रत अदत्ता दान विरमण तीसरा विख्यात है। स्थूल चोरी त्याग से इसकी सहज शुरुआत है। खात खन कर तोड़ कर दीवार चोरी ना करूं। ग्रंथि भेदन कर पराया धन कभी क्यों मैं हरूं। तोड़ ताला पतित विस्मृत नहीं कोई चीज लूं। क्यों किसी धनवान का धन लूट कर उसको छलूं। दो करण अरु तीन योगों से करूं व्रत पालना। चाहती मैं इस सुरक्षा कवच को संभालना। इसका अर्थ हम जानेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है वह है तय्यम यानी तीसरा, तीसरा अणुव्रत, जहां पर स्थूल अदत्ता दान विरमण की बात कही जा रही है। तो स्थूल अदत्ता दान यानी स्थूल रूप से कोई अदत्त वस्तु मुझे ग्रहण नहीं करनी है। मुझे इस तरह के अदत्त आदान से खुद को विरत करना है। उससे मैं खुद को विरत कर रही हूँ, दूर कर रही हूँ। तो ये जो व्रत है वो है तीसरा। तो तीसरा व्रत है। तो यहाँ पर स्थूल रूप से त्याग करना है। किसका? चोरी का। तो स्थूल रूप से जो चोरी का त्याग करते हैं उससे इस व्रत की शुरुआत होती है। तो स्थूल रूप में चोरी करने की शुरुआत में हमने क्या क्या बात कही है वो आगे आई है। खात खनकर यानी खड्डा खोदकर, जमीन को खोदकर किसी की कोई गाड़ी हुई वस्तु है, किसी ने छुपाई हुई वस्तु है, तो वो वस्तु मुझे नहीं लेनी है। किसी की दीवार तोड़कर मुझे चोरी नहीं करनी है। या किसी के समझो पोटली में बंधा हुआ है, वहां पे गांठ लगी हुई है, तो वैसी गांठ खोलकर मुझे उस वस्तु को नहीं लेना है। किसी की संदूक में, अलमारी में या कब्बड़ में कोई वस्तु रखी है, तो उस कब्बड़ या उस अलमारी या उस संदूक को खोलकर मुझे उसमें से कोई वस्तु किसी की जिसकी है उसको पीछे पूछे बगैर नहीं लेनी है। ताला तोड़कर मुझे उस वस्तु को नहीं लेना है। या चाबी से भी ताले को खोलकर जब तक उस व्यक्ति जिसकी वस्तु है उसकी मुझे आज्ञा नहीं मिले तब तक मुझे उस वस्तु को नहीं लेना है। या फिर जेब काटकर मुझे उसकी वस्तु नहीं लेनी है। किसी की वस्तु कोई आगे चल रहा है और वह उसकी वस्तु अगर गिर गई तो मुझे उठानी नहीं है। किसी की वस्तु कोई भूल गया है तो वो भी वस्तु मुझे नहीं उठानी है। कोई ज्यादा पैसे वाला है और तो उससे मैं धन लूट कर
कोई क्या करते, जैसे हम रॉबिन हुड को जानते हैं, वो अमीरों का धन लूट कर गरीबों को बांटता था, और हम कहते हैं कि रॉबिन हुड बहुत अच्छा काम करता था। तो ये हक रॉबिन हुड को किसने दिया कि तुम दूसरों से पैसा लेकर गरीबों को दो, अमीरों से पैसा चुरा कर गरीबों को दो? ये हक किसने दिया रॉबिन हुड को? ये खुद ने उसने ले लिया अपने हिसाब से। तो ऐसे अगर हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने स्टैंडर्ड बना के उनको फॉलो करने लगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा समाज का? तो इस तरह के कार्य भी इस संसार में निंदनीय ही है। तो जब तक आपको कोई हक नहीं देता है कि आप ये काम करो, तब तक आप ये काम करते हो तो वो गलत होता है। तो भले ही वो धनवान है, तो उसने कैसे भी धन कमाए हैं, अच्छा काम करके धन कमाया है या बुरा काम करके धन कमाया है, उसका पाप उसको मिलेगा। पर आप उसमें निमित्त क्यों बन रहे हो कि मैं उससे धन लेकर गरीबों को बांट रहा हूँ तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, पुण्य का काम कर रहा हूँ? ये भी कोई पुण्य का काम नहीं है, आप भी एक तरह से चोरी ही कर रहे हो। तो इस तरह का भी कोई कार्य करता है तो वो भी एक प्रकार की चोरी है। तो इस प्रकार की चोरी भी हमें नहीं करनी है। आप अपनी कमाई का, आप कमा रहे हो, उसमें से अगर किसी को देते हो तो वो आप सही प्रकार में दान कर रहे हो। उसमें आपकी इच्छा है कि आप लाख रुपया कमा रहे हो, उसमें से आप 10,000 दान कर रहे हो, 20,000 दे रहे हो, तो वो आपका दान करना सही है। पर वहां पर भी ये होना चाहिए कि हमारा नीति से कमाया हुआ पैसा होना चाहिए। हम अनीति का पैसा कमाते हैं, गलत काम करके पैसा कमा के फिर दान करते हो, तो लोगों की नजरों में तो आप दानी कहला जाओगे। और इतना दान देता है, 1.5 लाख रुपए का दान दिया, 5 लाख रुपए का दान दिया, 10 लाख रुपए का दान दिया, लेकिन आपकी खुद की आत्मा जानती है कि आपने वो पैसा किस प्रकार से कमाया हुआ है। तो वैसा दान भी देना कोई जरूरी नहीं है। आप दान भले मत दो, आपके पास पैसे नहीं है, आपने नीति से पैसा कमा रहे हो, तो आपके पास ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, तो आप दान नहीं दे पा रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं है कि आपको दान दे के ही पुण्य कमाना है। आप अपनी क्रिया, अपने विचारों से भी अच्छे कर्मों का बंधन कर सकते हो। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। हमें अपनी आत्मा को जितना जितना हो सके उतना पवित्र रखना है। दूसरों की देखा देखी करके हमें अपनी वाहवाही नहीं करनी है। तो ये त्याग भी है, हम 2 करण और 3 योग से करते हैं। तो हमने जो त्याग लिए हैं वो 2 करण 3 योग से लिए जाते हैं और उसका हमें पालन करना है। ये अहिंसा अनुव्रत जो है वो मेन है। उसके बाद जो भी व्रत आ रहे हैं वो अहिंसा व्रत की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं, और इससे अहिंसा व्रत की सुरक्षा होती है। क्योंकि जब आप किसी की वस्तु चुराते हो या किसी की वस्तु लेते हो, तब भी उसके मन को ठेस पहुंचती है, एक प्रकार से उसको कष्ट पहुंचता है, उसके मन को आघात लगता है। तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। आप झूठ बोलते हो तब भी किसी न किसी को हर्ट होता है, तो ये भी हिंसा का ही एक प्रकार हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए, हिंसा से बचने के लिए आगे के सब व्रतों की यहाँ पर बात कही गई है। तो जैसे अगर हम एक खेत बनाएं तो खेत की सुरक्षा के लिए हम साइड में बाउंड्री बनाते हैं, फिर वहां पे बिजली की तारें लगाई दी जाती है, कोई पहरेदार बिठाया जाता है। तो उसी तरह से हमारी आत्मा की सुरक्षा करने के लिए, हमारी आत्मा को हिंसा से बचाने के लिए हम व्रतों का विधान हमारे लिए तीर्थंकरों ने किया हुआ है। तो हमें उन व्रतों का पालन करना है। तो अब नेक्स्ट जो व्रत है वो है स्वदार संतोष अनुव्रत। स्वदार संतोष, इसका ही नाम है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। और यहाँ पर स्वदार संतोष जो व्रत किया गया है उसका अर्थ आता है स्वदार, यानी स्वयं की पत्नी या पति, इन दोनों की बात यहाँ पे आती है। तो शादीशुदा जो कपल्स हैं उनके लिए ये बात की जाती है। तो ये शादीशुदा कपल्स के लिए क्यों बात कही जाती है? ये यहाँ पर इसके लिए बात की जाती है कि शादी होने के बाद आप किसी एक के साथ आपको लॉयल रहना होता है जिससे आपने शादी की है। जब पत्नी और पति दोनों की शादी हो जाती है तो पत्नी को अपने पति से लॉयल रहना है, अपने पति के अलावा और किसी पुरुष के बारे में मन में कोई ख्याल नहीं लाना है, या अपने पति के अलावा और किसी से संबंध रखने का नहीं सोचना है। वैसे ही पत्नी के लिए, पति के लिए भी जब पत्नी से शादी हो जाती है तो अपनी पत्नी के अलावा और किसी औरत से संबंध नहीं रखना है, और किसी स्त्री के बारे में मन में कोई भी गलत भावनाएं नहीं लानी है। इसके लिए ये व्रत बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया है, जब भी कोई जानवर किसी व्यक्ति को काटता है, जहरीला जानवर, तो उसका जो जहर है वो मंत्रों के द्वारा एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और फिर एक जगह से उसको बाहर निकालना आसान हो जाता है। जैसे हम कमरे की सफाई भी करते हैं, हम क्या करते हैं, झाड़ू लेके कमरे की सफाई करते हैं, तो पूरा कचरा हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और फिर उसको बाहर फेंकते हैं। ऐसे नहीं ना हम हर पार्ट में से अलग अलग कचरा लेके इकट्ठा करते हैं, तो पूरा कचरा हम एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर एंड में वहां से उस कचरे को उठा के हम बाहर फेंकते हैं या कचरे के डब्बे में फेंकते हैं। तो वैसे ही ये जो है
सेलिबेसी के लिए बनाया गया नियम है कि व्यक्ति में जो व्यक्ति को एक ही जगह पे कंसंट्रेट करने के लिए शादी एक व्यवस्था बनाई गई है। तो शादी में व्यक्ति एक ही स्त्री एक ही पुरुष से बंध जाती है और उनकी जो फिजिकल डिजायर्स है, फिजिकल नीड्स हैं, जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, उनको एक ही उसी व्यक्ति से उसको कंसंट्रेट करना है और उसी से फुलफिल करनी है। तो उसको भी वो होने के बाद भी उसको उसमें भी धीरे धीरे उसको भी कम करना है। यानी हर किसी के साथ खुला संबंध रखने से जो है वो समाज में व्यवस्था नहीं रह पाएगी। इसलिए ये विधान बनाया गया है कि शादी करके आप एक ही के प्रति लॉयल रहो और उसमें भी आपको उन डिजायर्स को धीरे धीरे कम करते जाना है। तो हम इस व्रत के उच्चारण देखेंगे एक बार। स्वदार, स्व का अर्थ होता है स्वयं और दार यानी पति या पत्नी। संतोष यानी खुद की पत्नी या पति में संतोष करना, उससे ही सेटिस्फाइड रहना। तो इस व्रत के उच्चारण देखेंगे। चौथम अणुवयम थूलाओ मेहुणाओ वेरमणम। चौथम अणुवयम थूलाओ मेहुणाओ वेरमणम। अणुव्रत चौथा निरूपित स्थूल मैथुन विरति है। जिंदगी भर पालने से सहज होती सुगति है। जिंदगी भर पालने से सहज होती सुगति है। दिव्य भोगों को न भोगूं दो करण त्रय योग से। दिव्य भोगों को न भोगूं दो करण त्रय योग से। विरत मैथुन से रहूं मैं आत्मबल सहयोग से। विरत मैथुन से रहूं मैं आत्मबल सहयोग से। मनुज यातिर्यंच विषयक काम भोग अनल्प है। मनुज यातिर्यंच विषयक काम भोग अनल्प है। ना करूं मैं कभी सेवन काय से संकल्प है। ना करूं मैं कभी सेवन काय से संकल्प है। चौथम अणुवयम थूलाओ मेहुणाओ वेरमणम। अणुव्रत चौथा निरूपित स्थूल मैथुन विरति है। जिंदगी भर पालने से सहज होती सुगति है। दिव्य भोगों को न भोगूं दो करण त्रय योग से। विरत मैथुन से रहूं मैं आत्मबल सहयोग से। मनुज यातिर्यंच विषयक काम भोग अनल्प है। ना करूं मैं कभी सेवन काय से संकल्प है। इस व्रत को आप बच्चे हो तो इस दृष्टि से इसको ज्यादा नहीं समझाया जा सकता है, पर बस आपको इतना समझना है, यह है चौथा व्रत। इसमें हम स्थूल रूप से मैथुन से विरत होते हैं। सेक्सुअल डिजायर्स जो होती हैं वो एक उम्र के बाद व्यक्ति में ज्यादा जागृत होती है। 18 वर्ष तक बच्चों में ये डिजायर्स कम आती है। तो इन डिजायर्स को उसके बाद आपको ये बातें समझ में आएंगी, पर इसे हमें लाइफ टाइम तक फॉलो करना है, इसको पालना है। अगर हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो निश्चित ही हमारी गति अच्छी होगी। तो हमें ये इस प्रकार के जो भी मैथुन से रिलेटेड है उनका हमें नहीं भोगना है, हमें उनका त्याग करना है। 2 करण और 3 योग से इसका भी त्याग किया जाता है और हमें अपने आप को इमोशनली मेंटली एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग करके इस मैथुन से हमें खुद को दूर रखना है। तो ऐसे जो मैथुन ये काम भोग हैं, ये काम भोग मनुज और तिर्यंच दोनों ही विषयों में आते हैं। दोनों की विषय में इस तरह की सेक्सुअल डिजायर्स हो सकती हैं। तो ये बहुत सारी है ऐसी सेक्सुअल डिजायर्स, पर हमें उनसे दूर रहना है। हमें शरीर से तो इनका भोग करना ही नहीं है। तो हमें इस तरह के ये जो ब्रह्मचर्य का है इसका व्रत का पालन करना है। अगर हम ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं उसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म यानी जो सद्गुण जिसमें ज्यादा भरे होते हैं, सद्गुणों की जिसमें वृद्धि होती है, इसीलिए इसे महाव्रत कहा जाता है, ब्रह्मचर्य महाव्रत। और जब उसका हम स्थूल रूप में, छोटे रूप में त्याग करते हैं तो उसे ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहा जाता है। तो ये जो है पुरुष की स्त्री के प्रति जो अट्रैक्शन होती है,
स्त्री की पुरुष के प्रति अट्रैक्शन होती है, स्त्री की स्त्री के प्रति भी हो सकती है, पुरुष की पुरुष के प्रति भी अट्रैक्शन हो सकते हैं, इन सबको मैथुन कहा जाता है। तो हमारे समाज में स्त्री और पुरुष का संबंध मान्य है, स्त्री और स्त्री का संबंध भी मान्य नहीं है, जिसे लेस्बियन कहा जाता है, ये भी मान्य नहीं है, पुरुष और पुरुष का भी, ये अप्राकृतिक मैथुन में आता है, तो इसका भी हमें त्याग करना है। तो हमें जितना जितना हो सके इसका त्याग करना है, इससे हमारी शक्तियां और बढ़ती हैं। तो हम उस तरफ ध्यान में लगा के अपनी शक्तियों को वृद्धिगत करें, अपने आचरण को पवित्र बनाएं, अपने आप को मन वचन और काया से पवित्र बनाए रखें। तो हम में भी ये जो इन व्रतों का पालन करने से जो शक्तियां, जो गुण प्रकट होंगे वो प्रकट हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ पर आज हमने 4 व्रत समझे हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य। ये चारों ही व्रतों को हमने आज अच्छे से समझा है। आप लोग भी इसको अच्छे से समझ गए होंगे, आपको किस किस तरह से पाप कर्म लगने की संभावनाएं हैं और किस तरह से अपने आचरणों को, अपनी हर एक्शन को आपको ऑब्जर्व करना है कि इस एक्शन से आपको कहीं पाप कर्म तो लग नहीं रहा है। तो हर क्रिया को करने से आपको अपने आप को देखना है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, और अपने को गलत कार्य से हमको दूर रखना है। तो इसी के साथ ओम अरहम और ओवर टू रिंकू आपका गेम के लिए। हाँ, मैंने आज स्क्रीन शेयर नहीं की है, मेरे यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ओवर टू रिंकू। हानिका भाभी। अच्छा, कामिनी हाँ। आंटी आपको गेम खिलाएंगे आज भी। अभी क्विज है बेटा, अभी आंटी ने बोलना किया है खत्म, आंटी का अभी स्टॉप हुआ है, अभी हम गेम खेलेंगे। तो मैं गेम स्टार्ट करती हूँ। सभी बच्चे अच्छे से गेम खेलें। सबने याद किया है क्या क्या टॉपिक था आज हमारा? कोई बताएगा चैट बॉक्स में? किसी को भी याद नहीं है क्या? सामायिक अहिंसा अनुव्रत नहीं। देखा भाभी, मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ हाँ। उज्जवल ने क्या मैसेज डाला है? समटाइम्स आई एम अमेज्ड दैट अ बुक एज ओल्ड एज 5000 years। क्यों ये मैसेज डाला है उज्जवल आपने? इट्स स्टिल रेलिवेंट इन द एज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है मतलब इसका? बच्चों मैंने लिंक सेंड की है, अब मैसेज नहीं करोगे? वापस आया है उज्जवल का मैसेज, मैंने लिंक सेंड किया है, आप लोग ज्वाइन करना चालू करो। मयंक दोषी ने क्वेश्चन पूछा है, हम पबजी खेलते हैं तो उससे हमारे कर्म बनते हैं क्या? मैंने पबजी अभी तक खेला नहीं है, मुझे पता नहीं है। तो जिसने ये क्वेश्चन पूछा है, क्या अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो पबजी में क्या होता है? मयंक दोषी, हाँ बताओ। पबजी में ना फाइटिंग इन गन्स से फाइट करते हैं और बहुत टाइप का होता है। तो फिर उसमें आपको कर्म बंधते हैं, क्योंकि आपके भावों में वो हिंसा और क्रूरता आ जाती है। जैसे एक वो पहले फ्रूट निंजा करके भी गेम आता था, तो उसमें फ्रूट उड़ते हैं और आप क्या बोलते हैं, ओ मैंने कलिंगड़ काट दिया, कलिंगड़ मार दिया।
तो ये भी एक प्रकार से आपके मन की हिंसा हो जाती है। तो आपको पबजी नहीं खेलना चाहिए, इससे आपके कर्म बनते हैं। ऐसा कोई भी गेम जिसमें हिंसा आती है और आप उस हिंसा कर, आप देखिए इवन मूवी देखते समय भी अगर विलन हीरो को मार रहा है और उस समय पे आप बोलते हैं अरे मारना ही चाहिए, इसने तो गलत किया है, तो वहां पर भी आपको हिंसा के अनुमोदन का दोष लग जाता है। तो आपको वहां पर भी सिर्फ देखना है, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख के उसको छोड़ दो, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है आपको। देखा भाभी 52 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ 53 हो गए हैं। हाँ 53 हो गए हैं। टोटल 83 है पार्टिसिपेंट। हाँ 83 है। हाँ हाँ, जो भी खेलते हैं प्लीज अपने आप को अभी से रोक लीजिए, मत खेलिए। आपका भाई खेलता है तो उसे भी समझाइए खेलना बुरा है, नहीं खेलना चाहिए। अगर नहीं सुनते हैं तो बार बार अपनी कोशिश कीजिए, उनको बताइए, अगर वो समझ जाएंगे, रुक जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। Sixty-one participants are there. हाँ पबजी बंद नहीं हुआ है, अभी भी खेल रहे हैं लोग। और उसका दूसरा वर्जन भी कोई भी आए तो भी हमको यूज नहीं करना है। अभी सबको ज्वाइन तो होने दीजिए, ज्वाइन होंगे तब चालू कर ही देंगे ना हम। सिक्सटी 64 पार्टिसिपेंट्स हैं। 65 हो गए रेखा भाभी। हाँ टीवी पे आप क्या देखते हो उस पर डिपेंड करता है। बेटा हम गेम खेलने के बाद में आप लोग अपनी क्वेरीज पूछ लो रेखा आंटी को, हमारे पास वो टाइम। चैट में हाँ, डाल रहे हैं तो मैं चैट अभी में वो डाल रहे ज्वाइन हो। कर रहे हैं तब तक मैं कर रही हूँ। हाँ। डाउट पूछना मिथ्यात्व नहीं है। आप डाउट पूछोगे तब तो आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, आप जो सोच रहे हो या सही है या नहीं है। तो डाउट पूछना कोई गलत नहीं है, डाउट पूछना एक स्वाध्याय का प्रकार है, तो आप पूछ सकते हो। पर डाउट ऐसा नहीं हो किसी को नीचा दिखाने के लिए, क्या उसमें जिद नहीं होनी चाहिए कि मेरी ही बात राइट है, डाउट पूछ लिया तो वो ऐसे ही फालतू डाउट पूछते हो जो रिलेटेड नहीं है वैसा पूछ के भी परेशान करते हो, तो वो भी गलत होता है। 69 हुए हैं। हाँ रेखा भाभी, ज्वाइनिंग बहुत स्लो हो रही है। एक्चुअली नेटवर्क इशू सब जगह चल रहे हैं। मेरे यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हो रहा है। 69 हो चुके हैं, 70 हो जाए तो स्टार्ट कर दो या तो। ओके 71 हो गए, अच्छा हो रहा है अब हाँ। ज्वाइन, अभी हो रहा है लोगों का ज्वाइन। अभी हाँ। 5 72 हो गए, 4 जन और बाकी है। 76 है। हाँ 76 पार्टिसिपेंट्स दिखा रहे हैं। तो 73 हो गए हैं। अरे यहाँ पर तो 77 बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मेरे को 75 ही दिख रहे हैं पार्टिसिपेंट्स। 75 दिख रहे हैं। हाँ पार्टिसिपेंट्स में 75 ही दिख रहे हैं, उसमें से एक तो मैं भी हूँ, एक आप भी हो। मैंने नहीं ज्वाइन किया है। नहीं देखो 73 दिख रहे हैं पार्टिसिपेंट्स। अच्छा हाँ वैसे हाँ, तो अभी स्टार्ट कर दो। 73। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों गेम। हाँ हाँ अभी स्टार्ट कर दे तो फिर।
नैतिका बोथरा, जुगिशाना आयशा, युक्ति वेदांत मेहता, भव्या कृष, हर्ष जैन, त्रिशा जैन, चेतना, चिंतन भौरा, चिंतन ऊपर है, जिकीशा एंड आयशा थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं, हितेन फर्स्ट पोजीशन, डोंबिवली से हैं, उन्होंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। त्रिशा जैन सेकंड, आज क्या हुआ बच्चों को, आज क्वेश्चंस इजी थे इतने। ये कौन है फर्स्ट? मिनन, मीरन चौड़िया। हाँ इनका सभी हाँ। राइट हुए हैं, सभी हाँ। राइट हुए हैं। देखा भाभी, सभी नहीं, 3 ही आए इनके। पता नहीं पर यहाँ पे दिख रहा है कि सब राइट है। अच्छा, शगुन जैन बॉयसर से, वो अभी सेकंड पोजीशन पे हैं। जैनम मुंदेचा थर्ड पे है, उसके भी थर्ड सब पे राइट आए। हुए हैं, सब राइट हाँ, हुए हैं। इनके भी सभी राइट हुए हैं। स्टॉप करो रेखा भाभी, हो गए हैं मेरे ख्याल से 50 का डन हुआ है अभी तक। 15 96 प्लेयर वो बच्चों ने वापस रिज्वाइन किया। 99 प्लेयर्स डन, 100 डन। रिज्वाइनिंग हो रही है। चलो ठीक है, एंड कर दो। हाँ, एंड कर रही हूँ मैं। फर्स्ट प्राइज गो टू विधि विधि धाकड़ धाकड़ और second। मिलन चौड़िया सेकंड, एंड थर्ड देखा भाभी क्या था, शगुन जैन बोईसर से और जैनम गुंदेचा। या मी फर्स्ट, विधि फर्स्ट। अभी हमारी कार्यशाला मेरा वीडियो आया। हमारी कार्यशाला आज यहीं पर समाप्त होती है। बच्चे अच्छे से प्रतिक्रमण लर्न करें। अभी हमारा जुलाई का लास्ट सेशन आ रहा है, अभी आंटी फटाफट कंप्लीट कराएंगी। अभी आप सब लोगों को लर्न करना है। सभी बच्चों ने अच्छे से गेम खेला है और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी बच्चों से कि आप अच्छे से प्रतिक्रमण लर्न करो। अभी आपका रिवीजन टाइम आएगा, अभी अगस्त आने वाला है, तो आप लोग रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। और आंटी आपको फिर विधि भी बताएगी कि आपको प्रतिक्रमण कैसे करना है आपके व्रत होने के बाद में। तो सभी बच्चे, और वैसे भी अभी सभी बच्चे घर पे हैं, तो कोशिश करें रोज शाम को चातुर्मासिक प्रतिक्रमण शुरू हो जाएगा, तो सभी बच्चे प्रतिक्रमण करें शाम को, तो आपको प्रतिक्रमण लर्न हो जाएगा। रोज बोलेंगे और रोज पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो मैं सभी बच्चों से
रिक्वेस्ट करती हूँ कि रोज प्रतिक्रमण करो, अपने पापों को भी कम करो और प्रतिक्रमण भी अच्छे से लर्न करो। मैं आभार ज्ञापन करती हूँ रेखा भाभी जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रतिक्रमण सीख रहे हैं। आभार सभी छोटे छोटे ज्ञानार्थियों का जो मंडे और थर्सडे हमेशा कार्यशाला से जुड़ रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है उनके लिए कि वो इस छोटी सी एज में प्रतिक्रमण लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ओम अरम उन बच्चों के लिए आभार ज्ञापन करती हूँ मैं राजश्री जी का, संजू जी का, नैना जी का जो आज हमारे विशेष अतिथि थे, और मेरी पूरी टीम का, और स्पेशली शीतल जी सांखला का। तो हम आज की मीटिंग यही एंड करते हैं। रेखा भाभी, अगली बार के लिए बच्चों का, हाँ, अगली बार के लिए व्रत में से लेना है तो रत्नत्रयी और रत्नत्रय, ज्ञान और दर्शन। बस इतना ही। हाँ, 3-3 ही करो ना, बच्चे लर्न भी कर पाएंगे। ओके ठीक है। तो बच्चों आपको आंटी ने बता दिया रत्नत्रयी, अरे हाँ ज्ञान और हाँ, एक मिनट, रत्नत्रय, हाँ। ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व के लक्षण और भूषण। भूषण, हाँ, वही मैं हाँ। बोलने वाली थी। हाँ हाँ, वो भी आएंगे। हाँ, तो आपको आपके मंडे का पता चल गया कि आपको किस पे गेम खिलाया जाएगा। आप लोगों को याद क्या करना है? रत्नत्रय, ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, सम्यक्त्व के लक्षण, सम्यक्त्व के भूषण। इनके अतिचार नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ व्रत का पाठ लिया जाएगा। ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, रत्नत्रय, सम्यक्त्व के लक्षण, सम्यक्त्व के भूषण, तो ये आप सभी 5 को, आपको याद करने हैं। हाँ, ये 5 टॉपिक आपको लर्न करने हैं। आप आराम से लर्न करो, अच्छे से लर्न करो, फिर हम गेम खिलाएंगे तो आपको फिर बाद में और अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो आज की कार्यशाला हम यही समाप्त करते हैं। सभी बच्चों के लिए ओम हरम। थैंक यू रेखा भाभी जी। ओम हरम। ओम एंड हरम। करूं? हाँ हाँ। ओके। रेखा भाभी जी होस्ट आप हो। हाँ हाँ, करती हूँ। रेखा भाभी जी 18 पाप बच्चों ये बोल रहे हैं, हाँ, वो उसको भी भी है। डाल देंगे हम क्वेश्चंस में। 18 पाप रह गया हमारा। सभी बच्चों को बाय बाय, ओम अरहम। रेखा भाभी नहीं हो रहा है, मेरे यहाँ से वही आज प्रॉब्लम ही हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है जल्दी। एक सेकेंड। कोई भी कीज ही प्रेस नहीं हो रही है, या तो नेटवर्क इश्यू है या कुछ है। अब तो मुझे होस्ट में भी हाँ, नहीं हो दिख रहा है, रहा हो रहा है, हो हो रहा है, गया? हो रहा है। हाँ।